अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली, मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो को। कैसे देखना तो बनता है दोस्तों, आप लोगों से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जी आपके साथ पाकिस्तान के कैंप से जो है वो अपडेट आ रही है। दो खिलाड़ियों की जो है वो इंजरी को लेकर अपडेट आ रही है। कौन है वो दो खिलाड़ी, उस सवाल से बात करेंगे जिसके बाद मैक्सवेल स्टॉर्म, मैक्सवेल हर जगह पे एक ही नाम जो है उसको गूंज रहा है और वो नाम है वन एंड ओनली मैक्सवेल। क्रिकेट का इतिहास आज उसने रचा है, एक नई तारीख जो है क्रिकेट सिनेरियो भी दे दिया है। बिल्कुल सिनेरियो भी दे दिया, सब चीजें जो है पाकिस्तान के हाथ में आई हुई हैं, थोड़ी बहुत और पाकिस्तान के हाथ में आनी चाहिए। बस दिल श्रीलंका, जान श्रीलंका। तो बात करेंगे सारे मुद्दे पे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लेके बेल आइकन दबाना। तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो दाऊद साहब, मैक्सवेल स्टॉर्म जो है उसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया, हर जगह के क्रिकेट फैन को अपनी लपेट में लिया। दुनिया भर से लोग जो है वो खुश हैं आज। और मैच सिर्फ अफगानिस्तान में इस वक्त गम का समय है, क्योंकि अफगानिस्तान बहुत अच्छी क्रिकेट उन्होंने आज खेली, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वो लाइन क्रॉस नहीं कर सके क्योंकि वो थोड़े बहुत पनौती हैं और वो रहते हैं एंड में जाकर चोक कर जाते हैं। लाइन उन्होंने क्रॉस नहीं की, जाहिर बात है उनको बहुत दुख होगा। अगर वो वन साइड शायद इस मैच को हारते, इतना दुख ना होता कि 7 आउट करने के बाद जब उन्होंने अपनी जो है ना वो कह लें कि तोपे सब कुछ उन्होंने भर लिया, छोड़ा जाएगा, हर चीज कर ली, चलो हो जाता है। अब क्या करें, आपके भी कुछ खिलाड़ी छोड़ देते हैं कैच, लेकिन सब कुछ रेडी हो गया। बट एंड में ऑस्ट्रेलिया का जो कैच छोड़ना ना वो पाकिस्तान को भी खैर हट कर गया था। वो तो जब हमने उसका वार्नर का कैच छोड़ा था, लेकिन मैक्सवेल वो रात में भी छोड़ा था एक बार, वो भी हट करके। लेकिन इनके जब कैच छोड़ो ना ये बहुत ज्यादा भाई हार्ड आते हैं। फिर देखो आज तो मैक्सवेल स्नैच विक्ट्री फ्रॉम अफगानिस्तान जग डिफीट फ्रॉम, आप कह लो कि भाई उनके जबड़ों में से आज जीत निकाल दिया। बहुत बड़ी जीत है। लेकिन अली साहब हो गया, हमने पूरा लास्ट शो किया, मैक्सवेल की खूब भरपूर तारीफ की। वो खेटे स्टेडियम क्या ओडीआई की तारीख की सबसे बड़ी नॉक थी और हमारे लिए बीइंग अ पाकिस्तानी इसलिए स्पेशल थी क्योंकि अगर आज अफगानिस्तान जीत जाता और स्पेशली मार्जिन से जीत जाता तो कहानी खत्म थी पाकिस्तान के लिए, वर्ल्ड कप से बाहर हो जाती। लेकिन अब मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि ठीक है मैक्सवेल ने हीरोइक खेल दी, फिर बात करेंगे आगे जाके। लेकिन अब वर्ल्ड कप का जो सिनेरियो है वो पाकिस्तान के लिए पर भी बात करेंगे, लेकिन अब अफगानिस्तान के लिए क्या सिनेरियो है और पाकिस्तान के लिए क्या सिनेरियो है, न्यूजीलैंड के लिए क्या सिनेरियो है। इन तीन टीमों के लिए वर्ल्ड कप की होप्स अलाइव हैं पूरी तरीके से, जबकि बांग्लादेश, श्रीलंका और इंग्लैंड नहीं, इनके लिए खत्म है। लेकिन इनको चैंपियंस ट्रॉफी पकड़नी है। बांग्लादेश, आपकी इंग्लैंड और श्रीलंका, इवन नीदरलैंड को भी पकड़ना है। कल नीदरलैंड का इंग्लैंड से मैच है, उनके पास भी 2 जीते हैं, उनके पास भी 2 जीते हैं। अगर नीदरलैंड भी जीत जाता है इंग्लैंड से तो वो भी टिकट पक्का कर सकते हैं। तो अब जो नीदरलैंड है, इंग्लैंड है, श्रीलंका और बांग्लादेश, ये 4 टीमें चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में अपना टिकट पूरा करने के लिए खेल रही हैं। जबकि पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया आगे जा चुका है, इंडिया, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया ये आगे जा चुके हैं, जबकि पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान ये चौथी स्लॉट के लिए लड़ रहे हैं। वैसे आईसीसी भी बड़ा तेज है, मतलब ये वो चीज जो है, इवन ये मैं नहीं कह रहा, ये नहीं कह रहे, क्रिकेट बोर्ड्स तक ने बोला कि हमें जो है ये हफ्ता पहले ये बात पता चली है। पहले अगर वर्ल्ड कप से पहले बता देते उसी दिन तो होती, लेकिन उन्होंने इस टाइम पे बताया कि जो इनके मरे हुए मैच भी थे ना आईसीसी वर्ल्ड कप में, वो भी इंटरेस्टिंग हो गए। सारे मैच कैश हो रहे हैं, आईसीसी का कोई एक मैच भी ऐसा नहीं है कि जिसे आप कह लो कि बिल्कुल खत्म हो गया, आखिरी तक मैच इंटरेस्टिंग है। सब इंटरेस्टिंग है। अच्छा, अब अगर आप बात करो वर्ल्ड कप के सिनेरियो में, देखो पहले अगर आप पाकिस्तान की बात करो, वो तो बड़ा सिंपल सा सिनेरियो पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान का सिंपल ये सिनेरियो इस टाइम नजर आ रहा है। पहले तो ये दुआ करनी है कि जो साउथ अफ्रीका और इवन अफगानिस्तान का मैच है, इवन अगर इतना इंपॉर्टेंट नहीं, अब अगर 150 रन से भी अगर साउथ अफ्रीका हार जाता है, 150 से भी हार, 150 रन से, हाँ, तो भी पाकिस्तान को तो क्योंकि नेट रन रेट ऊपर रखना ही है अपना, तो पाकिस्तान अफगानिस्तान से बहुत ऊपर है नेट रन रेट में, तो पाकिस्तान को एक एज है। लेकिन पाकिस्तान को सिर्फ दुआ ये करनी है कि श्रीलंका न्यूजीलैंड को हराएगी। ऐसा ही है, श्रीलंका न्यूजीलैंड को हराए। बिल्कुल, अगर वो नहीं होता तो फिर आपके लिए कहानी थोड़ी सी खराब हो सकती है। अगर अभी आप पॉइंट्स टेबल में नजर दौड़ाओगे तो आपको पाकिस्तान टीम 5वें पे नजर आ रही है, न्यूजीलैंड ऑब्वियसली 4थे पे नजर आ रही है, जबकि अफगानिस्तान 6ठे पे नजर आ रही है। और 4था, 5वां और 6ठे वाली ये 3 टीमें, न्यूजीलैंड का नेट रन रेट सबसे ऊपर है, पाकिस्तान से भी ऊपर है, फिर पाकिस्तान का नेट रन रेट है, और फिर तकरीबन 80-90 का फर्क आ रहा है जो अफगानिस्तान का फर्क आ रहा है। अफगानिस्तान का सिंपल सिनेरियो है, उनको पहले दुआ ये करनी है कि जो श्रीलंका है वो न्यूजीलैंड को कल सारे, मतलब जब श्रीलंका और न्यूजीलैंड का मैच होगा ना, श्रीलंका न्यूजीलैंड का, तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान सेम टीम को सपोर्ट, दोनों सपोर्ट कर रहे हैं श्रीलंका को, और श्रीलंका अभी अपने आप को सपोर्ट कर रहा है कि अगर हम जीत गए तो हमें चैंपियंस ट्रॉफी का टिकट मिल जाएगा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की उम्मीदें बरकरार रहेंगी
सेमीफाइनल में और जाने की। न्यूजीलैंड जो है वो मुकम्मल तौर पे अपना जोर लगाएगा कि यार हमने सेमीफाइनल के लिए खेलना है, बट सब सिचुएशन बदलेगी रुके ना, लेकिन जब पाकिस्तान इंग्लैंड का मैच होगा तो वो अगर इंग्लैंड को अपना चैंपियंस ट्रॉफी बचाना है और अगर इंग्लैंड ने पाकिस्तान को हरा दिया तो अफगानिस्तान दुआएं मांग रहा होगा इंग्लैंड हरा दे हमें, इंग्लैंड पाकिस्तान को हरा दे तो इंग्लैंड आगे जा सकता है। नहीं, आपके अफगानिस्तान के सिंपल सिनेरियो के अफगानिस्तान जो है वो ये चाह रहा है कि किसी भी तरीके से श्रीलंका न्यूजीलैंड को हराए और इंग्लैंड पाकिस्तान को हराए और वो अपना आखिरी मैच जीते और वो चले जाएं। बिल्कुल ये सिंपल सिनेरियो है। तो पाकिस्तान के लिए सबके लिए सिंपल है। पाकिस्तान के लिए ये है कि पाकिस्तान के जो आपकी ये श्रीलंका जो है वो हराए, अगर हारता भी है ना श्रीलंका तो इतने क्लोज मार्जिन से हारे कि हमें कम से कम 120 रन का जो है वो मिले। एक बात नहीं, इंग्लैंड तो हारी भी इतने रनों से, आपको पहले बैटिंग मुझे फखर 400 चेस कर सकता है तो क्या 400 मार नहीं सकते हैं आप? एक बात है ना, आपको सिनेरियो कुछ मिल जाए, एक सिचुएशन हो जाए। पहली चीज तो ये है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड कि किसी भी तरीके से श्रीलंका जीत जाए, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात ये है। लेकिन अगर श्रीलंका हारती भी है तो क्लोज मार्जिन नहीं कि जिस तरह आज का मैच वो एक आधे रन से करीब जाके जो है वो हारे, ताकि वो फिर भी जब 100 से ऊपर आपको हराना आपको पता वो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन पहली तो दुआ मांगो ना कि अगर श्रीलंका जीत गई ना तो आपको एक रन से भी आप जीते तो आप आगे। यानी कि इन शॉर्टली मैं आपको बता दूं कि जो श्रीलंका का जो स्टेक है ना वो पूरा एशिया उसको सपोर्ट कर रहा है। इंडिया के अलावा अगर आप देख लो पाकिस्तान भी सपोर्ट कर रहा है श्रीलंका को, श्रीलंका खुद अपनी टीम को बैक कर रहा है और अफगानिस्तान भी सपोर्ट कर रहा है। बिल्कुल, तो सारे सपोर्ट, एशिया खड़ा है पीछे। हाँ, लेकिन बांग्लादेश चाहेगा, यकीनन तौर पर बांग्लादेश चाहेगा कि श्रीलंका हार जाए, क्योंकि अगर श्रीलंका हार जाता है तो बांग्लादेश को यह फायदा होगा कि जो है ना वो चैंपियंस ट्रॉफी को जो स्टेक लगा है, अगर बांग्लादेश ऑस्ट्रेलिया से हार भी जाता है तो बांग्लादेश को एक चांस होगा कि यार वो जो चैंपियंस ट्रॉफी में है ना श्रीलंका की उम्मीदें कम हो जाएंगी तो बांग्लादेश की उम्मीदें ज्यादा हो जाएंगी। ये सीन है। खैर इसमें दोबारा भी आती हैं, लेकिन अली साहब थोड़ी सी हारिस और शदाब की अपडेट आ रही थी। आज पाकिस्तान टीम कलकत्ता में कोई ऑप्शनल पाकिस्तान टीम की प्रैक्टिस थी। आज पाकिस्तान के खिलाड़ी जो है वो थोड़ा सा बाहर शायर भी आउटिंग शाउटिंग भी करते रहे हैं, आराम करते रहे हैं। कल हमने आपको रात को खबर दी थी कि हारिस रऊफ की रिब में जो है वो काफी पेन था, उनका आज स्कैन वगैरह भी किया गया और उसकी रिपोर्ट आ गई आज और रिपोर्ट क्लियर आई है। लेकिन उनके पसलियों में जो पेन था ये कोई यहाँ पर नहीं था कि उनको यहाँ पर जाकर हो गया, ये ऑलरेडी उनको एशिया कप में पेन हुआ था। इंडिया वाले मैच में याद है आपको, एक दिन उन्होंने बॉलिंग की थी और नेक्स्ट डे पे उन्होंने बॉलिंग नहीं की थी। तो यहाँ पर इनको जो इन्होंने एक्स्ट्रा जोर लगाया है क्योंकि इनको पता है आपको लगातार मार पड़ी थी तो इसके ऊपर इन्होंने बड़ा एक्स्ट्रा जोर लगाया तो दोबारा से उनकी पसलियों में दर्द है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर है उनको शदाब खान को लेकर, क्योंकि शदाब खान को आपको पता है कि ऑलरेडी उनकी जो है कंकशन जो है उसका प्रोटोकॉल के तहत वो खेल नहीं सकते थे। तो अब उनका जो है वो प्रोटोकॉल पूरा होने जा रहा है। हफ्ते का जो है प्रोटोकॉल होता है आईसीसी का, जिसके तहत जो है अब शदाब खान को दोबारा जो है वो चेक किया जाएगा इस प्रोटोकॉल के तहत। लेकिन मुझे नहीं लगता कि शदाब खान को कैरी किस वजह से कर रहे हैं। शदाब खान को उस बैटिंग की वजह से कैरी किया जा रहा है जो उन्होंने की थी। उनको तो मेन रोल विकेटें लेना है, क्यों अभी तक जो है इब्रार की एंट्री नहीं करवा रहे बाबा? यार कल पाकिस्तान टीम की फुल प्रैक्टिस है जिसमें तमाम के तमाम खिलाड़ियों को कंपलसरी शिरकत करना है और अपडेट ये आ रही है कि कल शदाब को देखा जाएगा और जो अभी आज की अपडेट है वो ये कि शदाब फिट है। तो उस लिहाज से अगर आप फिट शदाब को देखोगे तो कल हतमी तौर पर फैसला कर लिया जाएगा कि वो टीम के साथ रहेंगे। और बाबर आजम की एक बार फिर मैं अनफॉर्चुनेट है, हम सपोर्ट करते हैं बाबर आजम को हमेशा, लेकिन जब इस तरह की बातें मिलती हैं तो फिर बुरा लगता है और फिर हमारे मुंह से कोई ऐसे वैसे अल्फाज निकल जाते हैं बाबर के लिए, फिर बाबर के फैंस नाराज भी होते हैं, मैसेज भी करते हैं इंस्टाग्राम पे भी सोशल मीडिया में भी कि आप क्रिटिसाइज मत किया करो। हम नहीं करते हैं बाबर को, लेकिन जो खबर है जब वो खबर हम देते हैं, जब हम तक वो खबर पहुंचती है और जब हम आपको बताते हैं तो हमें बुरा लगता है। दो खिलाड़ी इंजर्ड है, बाबर का पॉइंट सिंपल सा है और आज ये अपडेट भी आ गई है, आपको डिफरेंट वेबसाइट में मिल जाएगी, हम भी आपको दे रहे हैं, कल आपको ऑफिशियली भी मिल जाएगी। और भी बाबर चाह रहे हैं कि मैं शदाब को साथ ही कैरी ऑन, अगर मैं अगला मैच में भी खिलाऊं और पाकिस्तान सेमीफाइनल में भी जाता तो मैं शदाब को ही लेके जाऊं। मतलब आप क्या निकालना चाहते हो? रऊफ इतना अनफिट है, इवन मैं तो ये चाह रहा हूं कि रऊफ की रिप्लेसमेंट जमान को ले ले, रख ले जमान को अपने, बेशक मत खिलाओ लेकिन रख लो, आप रिप्लेसमेंट ले लो आप। लेकिन जो अपडेट है वो यही है कि ये चाह रहे हैं कि हम अपने, अच्छा हारिस रऊफ का तो तकरीबन मैं आपको बताऊं ना 80% 90% खेलते, हारिस रऊफ नहीं खेलता, उनकी तो पसलियों में दर्द है भाई। मैं आपसे सवाल ये कर लेता हूं कि यार जब आपको नजर आ रहा है कि वो अनफिट है हारिस रऊफ तो आप बोल्ड डिसीजन लेकर उसको बाहर क्यों नहीं कर देते? उसने क्या पट लिया 10 मैचों में? ऐसा ही है, टॉप 3 बैट्समैनों के साथ वो कंपीट कर रहा है। शदाब ने क्या किया सिवाय वो बैटिंग करने के? उसके अलावा क्या किया शदाब ने? चलो एक शदाब को मैं बाद में बात करता हूं ना, लेकिन आप पहले मुझे हारिस रऊफ का जवाब दो कि जब वो अवेलेबल भी नहीं है, जब वो अवेलेबल भी नहीं है, अवेलेबल था भी तो क्या कर रहा था? चलो अवेलेबल था वो कुछ नहीं करता, बाबर का हाथ था उसके ऊपर, ठीक है समझ आ गई।
अब जबकि वो अवेलेबल भी नहीं है और कलकत्ता में खुदा न खास्ता आपका इंग्लैंड वाला अगर कुछ सिनेरियो आपके ना मैच किए या आप वो ना करते हो कुछ भी, तो आपका आखिरी मैच भी हो सकता है। और कलकत्ता में आपने लास्ट मैच देखा था, अभी लास्ट मैच में आपको एग्जांपल दे दूं, इंडिया का भी लास्ट मैच हुआ है साउथ अफ्रीका के साथ, वो कलकत्ता में खेला जा रहा था दाऊद साहब, तो वहां पर वो किस तरह से मैच हुआ था ईडन गार्डन के अंदर, कितना बुरे तरीके से आपने फिर देखा, फिर कहोगे कि यार वो पता नहीं नई बॉल दे दी है क्या दे दिया। जब दूसरी इनिंग आई अंडर लाइट्स, आपने देखा क्या हाल किया उन्होंने साउथ अफ्रीका का। तो बड़ी दुआ करनी है आपको कि पाकिस्तान टॉस जीत के बैटिंग करे, ये ना बाबर आजम उनको बैटिंग पकड़ा दें, बैटिंग खुद करनी है और अंडर लाइट्स खिलाना है इंग्लैंड को, और वहां पर आपके बॉलर्स ने लेकर देनी है विकेटें। थोड़ा सा शाहीन के अंदर वो आखिरी टाइम पे वो रिदम आ जाए, वो जोर लगाना शुरू कर दे, वो जो जोर ने ठीक ठाक विकेटें ली थी, अगर इब्रार को खिलाओ वो विकेटें ले सकते हैं। यार इब्रार को तो हम कैसे खिलाया, मुझे तो समझ नहीं आ रहा, बाबर मान ही नहीं रहे। बाबर शदाब पे, मैं ये बोल रहा हूं कि अगर आपने शदाब को नहीं बाहर कर रहे, आप ठीक है, आपका तो वाइस कप्तान है, आप मत करो। हारिस रऊफ आपकी उसकी रिपोर्ट आ गई है कि वो 4-5 दिन तक तो दर्द में रहेगा, तो वो नहीं खेल सकता, और वर्ल्ड कप का आखिरी मैच भी है, फिर उसके बाद सेमीफाइनल है। तो भाई बेहतर यह है कि आप हारिस रऊफ को बाहर कर दो। अब वो अनफिट भी है, इवन रिपोर्ट उसकी ठीक आई है, रिपोर्ट उसकी ठीक आई है कि वो कोई मसला नहीं है, हल्का सा उसको सूजिश या हल्का सा दर्द है, कहा गया कि शायद 2-3-4 दिन में वो ठीक भी हो जाएगा, दर्द भी खत्म हो जाएगा उसको। लेकिन बात यह है कि टीम मैनेजमेंट भी सोच रही है कि अगर वो इस तरह का है और रिप्स पे आपको पता है फास्ट बॉलर का सारा जोर ही इधर आता है, तो उस लिहाज से ये सोच रहे हैं कि फिर हम बेहतर है कि हम फिर उसको ना खिलाएं। और आपको पता है 4 फास्ट बॉलर इन्होंने लास्ट मैच में खिलाए थे बेंगलोर में, तो ये 3 के साथ जाएंगे और 1 स्पिनर। और बाबर ये चाहते हैं कि अगर शदाब फिट होंगे तो वो नवाज को भी नहीं खिलाना चाहते, उसामा मीर की भी परफॉर्मेंस सबके सामने ही है और शदाब की भी खैर सामने है, लेकिन बाबर फिर चाह रहे हैं कि तीनों जब बेकार है, शदाब को थोड़ा सा एज दे रहे हैं कि बैटिंग कर लेता है जी, वाइस कप्तान भी है ना, चलो बैटिंग भी बाकी शायद कर ही लें, लेकिन उन्होंने कहा कि वो वाइस कप्तान है तो फिर वो बेहतर है कि मैं शदाब के साथ ही जाऊं। तो अब बाबर ये चाहते हैं कि इंग्लैंड के साथ 1 शदाब और बाकी हसन जूनियर और आपका शाहीन शाह अफरीदी, ये 3 फास्ट बॉलर आपके बाबर आजम, 3 फास्ट बॉलर और 1 स्पिनर चाह रहे हैं। लेकिन मैं ये चाह रहा हूं, अली भी यही चाह रहे हैं, और पाकिस्तान में ट्रेंड कर रहे हैं। हम क्या चाह रहे हैं, पाकिस्तान के ट्विटर पे ट्रेंड कर रहे हैं, फेसबुक पे पॉपुलर बना हुआ है, इंस्टाग्राम पे सबसे ज्यादा हैशटैग जो यूज हो रहा है और ट्विटर पर वो आपका इब्रार यूज हो रहा है। लोग ये बार बात कर रहे हैं, सारे फैन से बात कर रहे हैं कि भाई आपके सारे कलकत्ता का ना विकेट स्लो है, वहां पे इब्रार को खिला लो। आपके पास खोटे आजमाई हुई बंदूकें हैं, आप सब ट्राई कर चुके हैं, आपके पास सारी आजमाई हुई बंदूकें हैं, तो दोबारा उनको चलाने का मकसद नहीं इसलिए मकसद नहीं है। लेकिन अब वही बात है कि कल ही कहा जा रहा है कि हतमी फैसला लिया जाएगा कि आज तो बाबर ने इस पर कोई उन्होंने फैसला किया कि भाई वो शदाब के साथ कंफर्टेबल है, कल वो देखेंगे। लेकिन अगर कल शदाब का कोई मसला हुआ, खुदा ने खास्ता कोई फील्डिंग में मसला हुआ, मैं इसलिए कह रहा हूं कि हेल्थ इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन आई होप कि खुद बाबर डिसीजन ले लें। लेकिन कहा जा रहा है कि कल फैसला भी करेंगे कि अगर ये जो इब्रार वाली बात है इस पर भी गौर किया जाएगा कि इब्रार को रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए, क्योंकि मिकी वगैरह कहा जा रहा है कि 1-2 स्टाफ में है, पता नहीं ब्रैडबर्न है या मिकी है, इसकी कंफर्म नहीं, लेकिन दोनों में से कोई एक है, ब्रैडबर्न या मिकी, जो बाबर को कंसिस्टेंटली लगातार बोले जा रहे हैं कि इब्रार को एक हम ट्राई कर लेते हैं। अब वो आई डोंट नो कि कंफर्म नहीं है कि वो उसका नाम मिकी है या वो ब्रैडबर्न है, लेकिन वो बाबर को पंप कर रहे हैं कि आप जो इब्रार को टीम में डाल लो, किसी भी एक को बाहर करके, अगर हारिस रऊफ अनफिट है या नवाज की जगह पिछली बार पॉसिबिलिटी थी, इन्होंने नहीं डाला, अफ्रीका के इतना रन्स खाया, इतना रन्स खाया, 400 रन्स जो है वो खाया, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट बात कर रहा हूं, तब भी पॉसिबिलिटी थी, न्यूजीलैंड को इब्रार के अगेंस्ट ही डाला, 400 रन्स खा लिया। अब इंग्लैंड के अगेंस्ट भी अगर आप देखें, और ऑलरेडी इंग्लैंड के अगेंस्ट उसके आप रिकॉर्ड उठा के देखिए, उसने अच्छी बॉलिंग की हुई, और जो आपके पास मौजूद है वो कैसे बॉलर है आपको सब पता है, सब पता ये आप अपनी बॉलर्स को आप कभी भी नहीं कर सकते, आपके बॉलर्स ने किसी भी वेन्यू में अच्छी बॉलिंग की। आज आपको एक नया चीफ सेलेक्टर भी आ गया था, सब जो ऑस्ट्रेलिया के लिए आपका जो स्क्वाड सेलेक्ट करेगा, तौसीफ अहमद कराची के हैं, सिंध के साथ काम भी कर चुके हैं, सिंध की तरफ से कोचिंग भी किया है इन्होंने, इनको 3 महीने के लिए लगा दिया गया और कहा गया है कि ये जो आपका ऑस्ट्रेलिया का टूर होगा उसको स्क्वाड भी पिक करेंगे। पाकिस्तान के पहले भी चीफ सिलेक्शन, पाकिस्तान ने फॉरेन से टूर करना है ऑस्ट्रेलिया का, पहले भी पाकिस्तान के चीफ सिलेक्टर रह चुके हैं, फिलहाल वो किसी टीवी पर भी बैठते थे, आजकल बैठ रहे थे, तो अब वो चीफ सिलेक्टर रहेंगे और वर्ल्ड कप के बाद जो पाकिस्तान का ऑस्ट्रेलिया का दौरा है उस पर वो टीम पिक करेंगे। लेकिन देखो अली, जो उस दिन फखर जमान ने इनिंग खेली थी, या आज जो मैक्सवेल ने इनिंग खेली है ना यार, ये तारीखी नॉक होती हैं, ये ओडीआई की हिस्ट्री में सालों में एक बार इनिंग खेली जाती है। जो फखर ने वो इनिंग खेली, जो आज मैक्सवेल ने इनिंग खेली, ये इनिंग सालों में एक बार खेली जाती हैं। वो आप अपनी बॉलिंग को न्यूजीलैंड वाले मैच में या पूरे वर्ल्ड कप में आप मानो कि आपकी बॉलिंग बेकार रही है और आप देखो आपके पास क्वालिटी स्पिनर नहीं है, या आप मानो कि आप अब कोलकाता का विकेट थोड़ा स्लो है, थोड़ा बॉल फंस के आता है, इवन अगर आप बोर्ड पे 250 भी लगाते हो ना अली, अगर आपका बॉलिंग अटैक अच्छा है तो आप सेकंड बारी में ओपोनेंट को 250 भी पकड़ोगे। साउथ अफ्रीका को इंडिया ने 100 भी नहीं बनाने दिया, 83 में पकड़ लिया। इसके अलावा भी हमने देखा कि वो इवन जब इंडिया में बैटिंग कर रहा था, विराट कोहली बैटिंग में करते बड़ी स्लो बैटिंग कर रहे थे, आसान नहीं थी, बॉल बल्ले पे नहीं आ रहा था। तो पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक अच्छा ऑप्शन है कि अगर आप इंग्लैंड से खेल रहे हो, इंग्लैंड फंसता है, इंग्लैंड तेज खेलने की कोशिश करता है,
अगर आप अच्छा करते हो, रन अच्छा बोर्ड पे लगाते हो, आप इंग्लैंड को पकड़ सकते हो, लेकिन एटलीस्ट आप अच्छे बॉलर्स तो खिलाओ, अच्छे बॉलर्स तो पिक करो, ये आपको करना पड़ेगा। बिल्कुल, तो उम्मीद करते हैं आज का हमारा शो आपको आएगा पसंद आया। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए और एक और काम कर लीजिए, वो कर लीजिए इंस्टाग्राम के ऊपर जो वो आप जाइए उनको फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं, दाऊद क्रिकेट के नाम से। अगर आपको किसी सवाल हो तो भेजिए और इनको भी फॉलो कीजिए। मैं ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए फॉलो कीजिए। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट। अल्लाह हाफिज़, बाय, ख्याल रखिएगा।